Hello and namaste to all of you. I'm Amit Kumar. I welcome all of you to my channel शिक्षा मैथ। तो आज से हम वॉइसेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन एग्जाम्स में अगर आप देखें तो 22 नंबर्स का आपको यहाँ से पूछा जाता है, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको वॉइसेस को हम मिस नहीं कर सकते। दूसरे में क्या है, स्टेट एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जाते हैं, तो हम मिस नहीं कर सकते। ये प्री में मेंस में अगर मिला के देखें तो काफ़ी नंबर का आता है, तो इसको हम वॉइसेस को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चिंता ना करें, सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा मैं। सबसे पहले हम वॉइसेस के डेफिनेशंस को समझते हैं कि वॉइसेस होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे वॉइस को। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रेडिशनल ग्रामर वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स whether its subject acts active voice or it acted upon is passive voice। इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रेडिशनल जो ग्रामर है क्या कहता है कि वॉइस एक ऐसी मतलब क्वालिटी है जो कि अगर एक्ट करता हो, सब्जेक्ट एक्ट करता हो, तो ये एक्टिव वॉइस में माना जाएगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के ऊपर अपोन हो तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, चिंता ना करें। तो आगे देखते हैं क्या है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अप्लाइज ओनली ऑन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये आप समझ रहे होंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, बहुत बड़ा टर्म आ गया। कोई नहीं, इसको आगे हम समझ लेंगे, लेकिन अभी मैं ब्रीफली ये आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं। कि जब आपका एक्टिव से अगर हमको पैसिव में चेंज करना होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अदरवाइज क्या है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हम आगे समझेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो चिंता ना करें। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस के सबसे पहले एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स है राम ईट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। राम क्या है, सब्जेक्ट ही तो है, मैंने पढ़ा चुका है। आप अगर सेंटेंस एनालिसिस को जाके देखें तो मैं अगर बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। वैसे राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये हम सभी जान रहे हैं। तो ये राम जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही यहाँ पे डूअर है, काम कर रहा है। सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। हम समझ गए कि एक्टिव वॉइस क्या है। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि पैसिव वॉइस का है। तो अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अपोन है, सब्जेक्ट पे ही ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे अपोन है, इसलिए क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है, यहाँ से देख सकते हैं आप। वैसे इस जो है डेफिनेशंस की ज़रूरत तो थी नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया। आइए इसको और भी ब्रीफ से समझते हैं हम, और अच्छे से समझते हैं क्या है। ठीक है, तो देखें एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है इसको देखते हैं, पैसिव वॉइस क्या है इसको देखते हैं। आइए और अच्छे से समझते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या है, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। यानी क्या है, डूअर जो होगा, जो काम कर रहा होगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा किससे, जो काम है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसका क्या कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है, ही सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग अ सॉन्ग। यानी यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क है सॉन्ग। और यहाँ पे डूअर क्या है, डूअर कौन सा है, डूअर अगर देखें तो ही यहाँ पे क्या है, डूअर। काम कौन कर रहा है, ही तो कर रहा है, वह तो काम कर रहा है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, गाना किसने गाया, वह तो गाया है, तो काम किसने किया, वह किया है। और काम क्या है, सॉन्ग है काम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ही क्या होगा, डूअर होगा, और सॉन्ग क्या है, वर्क होगा। तो डूअर यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट है। मोर इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सॉन्ग को हटा भी दें तो सेंटेंस में ऐसा लगना चाहिए कि सेंटेंस फुलफिल है। अभी देखें, ही सिंग्स, उसने गाया, ठीक है, उसने वह गाता है, वह गाता है। ठीक है, ही सिंग्स, वह गाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, और सॉन्ग के बिना भी, यानी वर्क के बिना भी ये कंप्लीट है। यानी कि डूअर यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर ही नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस अपने आप में ही अधूरा लगेगा। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं एक पैसिव वॉइस का।
अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। यहाँ पे देखें तो डूअर कौन है, डूअर हिम है। गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है, गाया जाता है किसके द्वारा, हिम के द्वारा ही, ठीक है। तो ये डूअर यहाँ पे हिम होगा, लेकिन यहाँ वर्क जो कौन है, वर्क अ सॉन्ग, अ सॉन्ग ही तो वर्क है, उसने क्या गाया, एक गाना ही तो गाया है। तो अ सॉन्ग यहाँ पे क्या है, एक तरह का वर्क है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको इरेज करके बताता हूँ कि अगर हम ये हिम को हटा देते हैं, इस हिम को हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो भी देखेंगे आपकी सेंटेंस कंप्लीट लगेगा। अ सॉन्ग इज संग, एक गाना गाया जाता है, ठीक है, एक गाना गाया जाता है। अ सॉन्ग इज संग, एक गाना गाया गया, आप किसके द्वारा गाया गया ये तो है नहीं, तो ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही कहने का मतलब है हमारा कि एक्टिव और पेसिव वॉइस को आप समझ रहे होंगे। एक्टिव में क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें डूअर क्या होता है, वर्क डन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या है कि काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो काम करने वाला है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। बस यही चीज़ हमें समझना था एक्टिव और पेसिव वॉइस में, ठीक है। होपफुली कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैं क्या है कि कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताता हूँ। तो आप देखें, मैं एक्टिव वॉइसेस का कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें, हैंस ले एग्स, हैंस ले एग्स। एक और मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट, ठीक है। इसी का मैं पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हैंस ले एग्स। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्स आर लेड बाय हेन्स, इसको चेंज किया है मैंने पेसिव वॉइसेस में। ये जो एक्टिव था, एक्टिव को ही चेंज कर दिया क्या, पेसिव वॉइसेस में, ठीक है। एग्स आर लेड बाय हेन्स, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्स ही तो वर्क है और डूअर कौन है, हेन्स है, तो ये पेसिव वॉइस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें डूअर्स कौन है, हेन्स, ठीक है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट, बर्ड्स ही तो सब डूअर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको हम करते हैं, नेक्स्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स, बिल्ड बाय बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या है, नेक्स्ट बनाने का, घोंसला बनाने का, तो यहाँ पे काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इट मीन्स क्या होगा, ये पेसिव वॉइस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्ड्स काम कर रहा है घोंसला बनाने का, तो यहाँ पे क्या, ये डूअर हो गया, तो इट मीन्स क्या, ये एक्टिव वॉइस होगा। होपफुली कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं साथ साथ में कि द वॉचमैन ओपन्स द डोर, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे, द डोर इज ओपन बाय वॉचमैन, द डोर इज ओपन बाय वॉचमैन। यहाँ पे वॉचमैन ही तो गेट खोलने का काम किया है, ठीक है, वॉचमैन काम किया है, यानी कि डूअर वॉचमैन है। इट मीन्स ये क्या होगा, ये क्या होगा, होपफुली कि आपने बता दिया है, मैंने सुन भी लिया है, ये एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोर को खोला गया, काम जो है वो पहले आ गया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इट मीन्स क्या है, ये पेसिव वॉइस है। ये भी आपने बताया, मैंने सुना, बिल्कुल 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 सही, ठीक है, हम सही जा रहे हैं और एक्टिव पेसिव्स को हम समझ पा रहे हैं। तो होपफुली आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब आपको सिर्फ दिक्कत ये आ रहा होगा कि द वॉचमैन ओपन्स द डोर, इसको हमने कैसे चेंज कर दिया, द डोर इज़ ओपन बाय वॉचमैन। ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे, अभी हम सिर्फ पहचानने सीख रहे हैं एक्टिव और पेसिव वॉइसेस को। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से हम पहचान लेते हैं इन सब चीज़ों को कि एक्टिव किसको कहते हैं, पेसिव कैसे होता है। तो हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, होपफुली कि आप इसको वीडियो को पॉज करके और एक एक करके सेंटेंस को आप देखेंगे, ठीक है। मैं वैसे एनालाइज करा दूंगा आपको, आप देखें आपके सामने सेंटेंस है, वॉटसन कॉल्ड लिली। नंबर सेकंड सेंटेंस है, लिली कॉल्ड वॉटसन। नंबर थर्ड सेंटेंस है, वॉटसन इज कॉल्ड बाय लिली। नंबर फोर्थ सेंटेंस है, ली विल होस्ट अ पार्टी। नंबर फिफ्थ सेंटेंस है, पार्टी इज होस्टेड बाय ली। उसके बाद छठा नंबर जो है हमारा, 6 नंबर, दे सॉ द थीफ। उसके बाद 7वां नंबर है, थीफ वॉज सीन, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर है, द अथॉरिटी विल इन्फॉर्म यू। उसके बाद 9th नंबर है,
यू विल बी इन्फॉर्म। तो होपफुली आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से आप इन चीज़ों को खुद से एक्टिव पैसिव्स मार्क करें एक एक करके क्वेश्चन में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वैसे मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप खुद से इन चीज़ों को करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी ने इन पे मार्क कर लिया होगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एनालाइज करता हूं और बताता हूं रिकॉग्नाइज करने की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें हम पहला केस, वॉटसन कॉल्ड लिली। वॉटसन कॉल्ड लिली, तो वॉटसन ने ही तो लिली को बुलाया होगा, वॉटसन ने ही तो लिली को बुलाया। इट मीन्स इसमें डूअर कौन सा है, वॉटसन ही तो है, यानी इंपॉर्टेंस वॉटसन को दिया जा रहा है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा, ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस होगा। होपफुली आप सबने सही किया होगा। नंबर सेकंड देखते हैं, लिली कॉल वॉटसन। लिली कॉल वॉटसन, अब वॉटसन को बुलाने का काम कौन कर रहा है, लिली ही तो कर रहा है, लिली ही तो कर रही, सॉरी लिली ही तो कर रही वॉटसन को बुलाने का काम। इट मीन्स अगर देखें तो हमारा डूअर कौन है, लिली है। इट मीन्स ये भी हमारा एक्टिव वॉइस होगा। होपफुली आपने सही किया होगा इसको भी। यहाँ पे मैं इसलिए सिर्फ नाम चेंज किया था, बाकी सेंटेंस अगर आप देखें तो दोनों एक ही है, तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, वॉटसन इज कॉल्ड बाय लिली। वॉटसन इज कॉल्ड बाय लिली, यानी कि डूअर कौन है, लिली है, लिली ने बुलाया है वॉटसन को, ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, वॉटसन इज कॉल्ड बाय लिली, वॉटसन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, या फिर ये सब्जेक्ट के अपॉन है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। आप जैसे समझें, जो आपको आसान भाषा में लगे आप वैसे देख लें। उसके बाद फोर्थ नंबर है, ली विल होस्ट अ पार्टी। ली विल होस्ट अ पार्टी, पार्टी किसने होस्ट किया है, ली ने किया है, यानी कि डूअर कौन है, ली है। इट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा एक्टिव वॉइस होगा। आप सभी ने सही किया होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, अ पार्टी इज होस्टेड बाय ली। अब पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है भैया, लेकिन डूअर हमारा कौन है, ली है, हमारा डूअर ली है डूअर। इट मीन्स क्या होगा, ये वर्क के अपॉन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अपॉन है, या जो कहें आप डूअर के अपॉन है। तो ये हमारा होगा पैसिव वॉइस। आपको जो आसान लगे वैसे करें आप, ये पैसिव वॉइस होगा। दे सॉ द थीप, थीप को देखने का काम कौन किया है, दे, यानी कि डूअर हमारे दे हैं। अब डूअर दे हैं, इससे हमें समझ आता है कि ये क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। नहीं पैसिव वॉइस नहीं लिख रहा हूं मैं, ये एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस होगा। सेवेंथ नंबर क्या है, थीप वॉज सीन। अब चोरों को देखा गया है, ठीक है। अब थीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन ये हमारा डूअर तो है नहीं भैया, ये हमारा डूअर है नहीं। कोई लोग देखे होंगे या कोई देखा होगा। यहाँ पे वो चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे साइलेंट बोल सकते हैं, या फिर वो छुपा हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो थीप वॉज सीन, वो भी आगे हम समझेंगे, अभी आप इतना ही समझ लें कि थीप वॉज सीन, थीप को देखा गया है, लेकिन डूअर तो ये है नहीं हमारा। ये हमारा एक तरह का वर्क जैसा ही काम करेगा। इट मीन्स क्या होगा, ये पैसिव वॉइस होगा। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने सही किया होगा। अब 8 नंबर है, द ऑथोरिटी विल इन्फॉर्म यू। द ऑथोरिटी विल इन्फॉर्म यू, अब ऑथोरिटी आपको इन्फॉर्म करेगी। इट मीन्स यहाँ पे डूअर तो ऑथोरिटी ही है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, डूअर जब इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इससे सुन के ही हमें समझ आ गया होगा कि ये एक्टिव वॉइस है। अगला देखते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म। यू विल बी इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अरे ये क्या है, ये क्या है, यू तो यहाँ पे डूअर नहीं है हमारा, ठीक है। आप इन्फॉर्म कर दिए जाओगे तो आप तो डूअर तो हुए नहीं, डूअर तो कोई और होगा। तो इट मीन्स क्या होगा, ये पैसिव वॉइस होगा। होपफुली आप सबों ने सही किया होगा, 9 में से 9 सही किया होगा। जितने भी 9 में से 9 सही किया होगा आप सभी ने। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सही किया। तो आगे हम और देखते हैं कुछ, हम अब समझते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। आई एम सॉरी, इसको हटा लेते हैं एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस को, ठीक है, ये समझते हैं। तो चेंज इन अ स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि जो कहना चाह रहा है वही होगा। मीनिंग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीनिंग जो कहना चाह रहा है वही मीनिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
ये तो जनरल सा हो गया, हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। ये तो जनरल सा हो गया हमारा, हमने पढ़ा भी था सेंटेंस एनालिसिस में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाके देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। वैसे ये भी आपको समझ आएगा, आप चिंता ना करें। तो आइए हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं एक्टिव वॉइस में, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो असर्टिव एक्टिव वॉइस में जो असर्टिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे ट्रीट करता है, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आएगा। सब्जेक्ट तो हमारा डूअर होता है, तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा V3। V3 आएगा, हर केस में V3 आएगा, इस चीज़ को रट लें आप कि V3 हमेशा हर केस में आएगा। उसके बाद आएगा सुटेबल प्रेपोजिशन, सुटेबल कुछ प्रेपोजिशंस होंगे। फिर क्या होगा, एजेंट आएगा। एजेंट का मतलब वही सब्जेक्ट है, एजेंट का मतलब हमारा सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो होपफुली इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अभी के क्लास में मैं इतना ही बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बने रहें। आपको अगले ही वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक क्लास में। तो आज का क्लास यहाँ ओवर होता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें। सबसे पहले तो लाइक बनता है, लाइक से मोटिवेशंस मिलता है, तो आप लाइक करना ना भूलें। और ये मेरे सोशल्स मीडिया लिंक है, फेसबुक में शिक्षा अमित के नाम से करोगे आप तो मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में भी सेम ही है शिक्षा अमित, और ट्विटर पे भी सेम ही है शिक्षा अमित, और टेलीग्राम पे भी आपको यही नाम से मिलेगा। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं yoursikshaamit@gmail.com। So thanks for watching this video. Please subscribe and share with your friends. Bye bye, take care, have fun.